एक व्यंग रचना आपके सामने रखता हूं। कविता का शीर्षक है लोकतंत्र के मायने। बीते दिनों एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काव्य पाठ करने के लिए हमको भी आमंत्रण दिया गया। वहां श्रोता तालियां बजा बजाकर खूब वाहवाही दे रहे थे, मतलब कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद ले रहे थे। हमने कहा, आप श्रोताओं से हमें मिल रहा बहुत प्यार है, तो पेश है ये कविता जो बड़ी ही मजेदार है। कविता का शीर्षक है अकल बढ़िया भैंस। अजी कविता की कौन कहे, शीर्षक ही सुनकर एक नेताजी उखड़ गए, अपनी ही बात पर अड़ गए। कहने लगे, मेरा मेरे सारे समर्थकों के साथ यह मत है कि तुमने जो बात कही है वो बिल्कुल गलत है। हम ऐसी बात पर चुप नहीं रहेंगे, रैली निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, इस बात के विरोध में अपनी आवाज उठाएंगे, इस मुद्दे को लोकसभा तक ले जाएंगे। तुमने ऐसी बात कहकर बहुत गलत काम किया है और अक्ल से भैंस की तुलना करके भैंस का अपमान किया है। भैंस का अपमान किया है। और तर्क सुनो उनका, भैंस का अपमान किया है। कहां इतनी बड़ी भैंस और कहां ये छोटी सी अकल। अरे आईने में देखो अपनी शक्ल, दिखने में तो होशियार लगते हो और बात बेवकूफों सी करते हो। जिस तरह एक चींटी एक आदमी का वजन नहीं ढो सकती, वैसे ही 100 लोगों की अकल मिलकर भी एक भैंस के बराबर नहीं हो सकती। और ये बात लिखकर तुम्हें अपने दीवार पर टांगनी होगी। तुमने जो कुछ भी कहा है उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। हमने कहा, माफी किस बात की? ये बात तो हम सभी मानते हैं, अक्ल और भैंस में बड़ी कौन है, सभी जानते हैं। इस पर उन्होंने कहा, होगे तुम बहुत बड़े साहित्यकार, पर हम भी कुछ कम नहीं है यार। ये मत समझना कि तुम कवि हो तो तुम्हारा ज्यादा भाव होगा। अब तो अकल बड़ी या भैंस, इस बात के फैसले के लिए चुनाव होगा। इस बात के फैसले के लिए चुनाव होगा। फिर चुनाव संपन्न हुआ। एक ओर थे बुद्धिजीवी श्रोता, कवि, साहित्यकार, दूसरी ओर नेता और उनके समर्थकों की भरमार। दोनों ओर से जमकर वोट पड़े थे। अब हम परिणाम की प्रतीक्षा में खड़े थे। भाई मैंने तो अक्ल की जीत सोचकर चुनाव लड़ा था, पर परिणाम सुनकर हमें झटका लगा, क्योंकि भैंस के पक्ष में एक वोट ज्यादा पड़ा था। क्योंकि भैंस के पक्ष में एक वोट ज्यादा पड़ा था। अब तो नेताजी उछल उछल कर खुशी मना रहे थे, हमें ठेंगा दिखा रहे थे, कह रहे थे, बेटा ये लोकतंत्र है, यहां हर बात पर बहस होती है, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस होती है। मेरी बात पर बड़ा खा रहे थे तैस, अब बता बेटा अकल बढ़िया भैंस। अब बता बेटा अकल बढ़िया भैंस। मैंने एक शब्द नहीं कहा, अपना सा मुंह लेकर चुपचाप रहा। मैं कवि होकर एक अनपढ़ नेता के सामने झुका था, क्योंकि अब मैं लोकतंत्र के मायने समझ चुका था और इस चुनाव के कारण मुझ पर क्या बीती मैं ही जानता हूं। अब आपसे क्या छुपाना, पहले मैं अकल को बड़ी मानता था, आजकल भैंस को बड़ी मानता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।